शक्तिपीठों की संख्या क्या है आपको पता है? आप जानते होंगे, लोग कहते हैं कि देवी माता के शक्तिपीठों की संख्या है 51, लेकिन कई ग्रंथों में 52 शक्तिपीठों का भी वर्णन है, जैसे दुर्गा सप्तशती तंत्र चूड़ामणि आदि में। और देवी भागवत में तो 108 शक्तिपीठों का भी है वर्णन। लेकिन आपने क्या किसी शक्तिपीठ की मूर्ति के बारे में ऐसा सुना कि वह मूर्ति धीरे धीरे बढ़ती हो आकार में? नहीं सुना ना दोस्तों। आज हम आपको ऐसी ही एक शक्तिपीठ के बारे में समझाने, बताने और दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, जहां पर कहते हैं कि माता सती का दंत गिरा था, वैसा ही अद्भुत धाम है ग्राम नगरह बैसी, कोसी नदी के किनारे, जिला भागलपुर, बिहार में। गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में, यानी 50 साल 60 साल पहले उन्होंने छोटी मूर्ति देखी थी। छोटी थी प्रतिमा, लगभग 1 फीट की, और आज वह है प्रतिमा 2.5 फीट की। यह घोर आश्चर्यजनक है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मूर्ति दिखाई सुनाई नहीं दी थी लोगों को। अब इस घटना पर आप विचारिए कि यह घटना सत्य है या फिर असत्य। वैज्ञानिक शोध इस पर क्या कहते हैं? यह क्या अब महज भूगर्भीय घटना है या फिर दैवीय शक्ति का चमत्कार? दोस्तों यह जो शक्तिपीठ है, मंदिर है, यह और कहीं नहीं बल्कि मेरे ही जन्मस्थल ग्राम नगरह में है। ग्राम नगरह जिला भागलपुर, बिहार में है। दोस्तों सारी बातों की पड़ताल के लिए, वीडियो पड़ताल के लिए मैंने अपने शिष्य सिकंदर जी को भेजा वहां पर, और वे जो लाए हैं रिपोर्ट, जो वीडियो है, जो लोगों का कहना है, जो व्यक्ति 60-70 सालों से देखते रहे हैं, वैसे प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, ये आप सुने। आदरणीय मित्रों, मेरे चैनल धर्म बोध में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं भागलपुर जिला अनुमंडल नौगछिया के अंतर्गत नगरह वैसी गांव में आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है माता काली की। कहते हैं कि इस मंदिर में जो माता काली की मूर्ति है, उनकी जो शिला है वो अपने आप बढ़ती है। जब मैंने यह सुना तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, तो मैं यहाँ आया। लोग कहते हैं पहले छोटी सी यहाँ पे मूर्ति थी, उनकी छोटी सी शिलाएँ थी, लेकिन अब वो बढ़कर बड़ा हो गया। दूसरी बात, जब मैंने और डीपली गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले पूरा जंगल था और लोग यहाँ बहुत कम आते थे। और ये भी जान ले कि यहाँ की जो मूर्ति है, माँ की शिलाएँ हैं, इसे किसी लोग ने, किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित नहीं किया है। लोग कहते हैं यहाँ पे अपने आप माता की मूर्ति प्रकट हुई है। और इससे कई सारी ऐसी जानकारी भी मिली कि कुछ तांत्रिक लोग थे जो यहाँ आए थे माता को लेने के लिए और ले जा नहीं पाए, और उनकी मृत्यु शायद यहीं पे हो गई। एक हाथी था और बगल में ही कोसी नदी है। हम अभी जहाँ प्रेजेंट हैं, कोसी नदी है और इस साइड में गंगा नदी है, उस दोनों के बीच में हैं हम लोग। तो कोसी नदी से एक हाथी पानी लाके माता की मूर्ति पे चढ़ाता था, जल चढ़ाता था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी यहाँ पे। तो मैं उसकी खोजबीन के लिए यहाँ आया। यहाँ के कुछ लोगों से मैंने पूछा भी, तो इस तरह की जानकारियाँ मुझे मिली और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि यहाँ के लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात आप ये बताइए
कि यहाँ की जो मूर्ति है कि सच में वो पहले छोटी थी और यहाँ की जो शिलाएं हैं छोटी थी और धीरे धीरे बढ़ रही है। यह बात सत्य है, सही है कि पहले छोटी थी और धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी तक भी बढ़ ये रही है, आगे अब क्या होंगे पता नहीं। यहाँ जंगल ही जंगल नज़र आता था, लोग डर से रास्ते से नहीं गुजरता था। यहाँ की जो मूर्ति है उनकी स्थापना किसी के द्वारा हुई थी या फिर? किसी के द्वारा नहीं हुई है, यह आपरूपी हुआ है। और मैंने कहीं कहीं सुना है कि ये शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ। हाँ, एक शक्तिपीठ है, वो दंत भाग है जी। मार दिया। आप कितना बड़ा मूर्ति देखे थे उनका? हम देखे थे मात्र 1 फीट का हम देखे थे। अच्छा। और अभी है वो 2.5 फीट का। धीरे धीरे वृद्धि उसमें। हाँ, वृद्धि होने लगा। माता जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो पास में मंदिर है, श्मशानी काली मंदिर जिसे कहते हैं आप लोग, हाँ, तो मैंने सुना है कि वो उस मंदिर में जो माता की, काली माता की प्रतिमाएं हैं, जो शिलाएं हैं, वो अपने आप बढ़ रही हैं। क्या ये सही है? हाँ, हाँ, ये सही है। ज़रा इसके बारे में आप बताएंगे? थोड़ा बहुत बता सकते हैं। जी। और ये कथा तो बहुत पुरानी है, ये पुरानी कथा है। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम देख रहे हैं। और पुरानी कथा में एक जो है सो हाथी कोसी स्नान के लिए ले जाया करता था और पानी लाके उसमें उसी जगह डालते थे हाथी। तो लोगों को आश्चर्य होने लगा कि क्या बात है जो इसमें ये पानी डालते हैं हाथी। तो कुछ लोगों ने उनको खुदाई किया। खुदाई करने से पता चला कि इस जगह एक पत्थर है। तो लोगों ने उनका खुदाई करना शुरू कर दिया। तो खुदाई करते करते उनका अंत नहीं मिला उनका। मैया पार्वती का यहाँ दंत भाग गिरा हुआ है। माता पार्वती पीठ में से एक शक्तिपीठ है। हाँ, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है और सही में शक्तिशाली है। और हम लोग जब से आए हैं तो मूर्ति सही में 1 हाथ की थी और बढ़ती ही जा रही है मूर्ति। बगल में जो भैरव बाबा हैं वो हम लोग जो देखे थे तो छोटा सा ढेला ऐसा था, लेकिन अब तो वो भी बड़े हो गए। और मूर्ति का जब आकार नीचे जो था वो पहले नहीं था, वो बाद में बना हुआ है चित्र जैसा माता की। वो बाद में अपने उभरा। तब अब पूजा तो उनकी होती ही थी पहले से। माता जी, ये जो काली माता की मंदिर पड़ती है गंगा और कोसी नदी के बीच में। हाँ। तो ऐसे भी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो इधर बाढ़ तो आती ही होगी। हाँ, तो आती है। तो मैंने कहीं कहीं सुना है इस बारे में कि पानी तो आती है लेकिन जो माता की प्रतिमा है उस पे पानी नहीं चढ़ पाती है। क्या सही है? हाँ, ये सही है। ये हम लोगों को देखा हुआ है, ये सही है। पानी चारों बगल जब आते थे तो पिंडी वाकई नहीं डूबती थी। चारों बगल पानी रहता था लेकिन पिंडी नहीं डूबती थी। जी, ये आपने देखा था अपनी आँखों से? हाँ, ये अपने आप से हम आँखों से देखे हैं। मैं काली मंदिर के पास में ही गांव में हूँ। सच में काली जी की जो शिला है, मूर्ति है, वो बढ़ रही है। क्या सच में बढ़ रही है? हाँ सर, बढ़ रही है, बढ़ी रही है। पहले कन तक शिला बड़ा भगले पहले कितना बड़ा? एकदम छोटो। और साथ में एक भैरवनाथ जी का भी है। हाँ, वो भी बढ़ रहा है। हाँ, वो बढ़ रहा है। सुने थे कि वर्षों पहले कि वहाँ पे खुदाई की गई थी शिला के जस्ट बगल में, माता की मूर्ति के बगल में, या देखने के लिए कि कहाँ तक ये कैसे है।
तो सुने कि उसका अंत नहीं मिला, जहाँ तक कि पानी वहाँ से निकल गया लेकिन अंत नहीं मिला। हम लोगों सही के है? बाबा बोल रहे हाँ बाबा लोग बोलते हैं। जो बड़े हाँ सही ऐसा ही बोल रहे हैं। बाबा को भी पता नहीं है कि ये मंदिर कहाँ से, बाबा भी बोलते हैं कि बहुत दिन से है। अच्छा, ये मंदिर तो बना होगा कुछ वर्षों पहले वहाँ पे, और सब जो मंदिर है और माता की जो मंदिर है तो और तो वहाँ तो भराया होगा। हाँ तो तो वहाँ भराया होगा मूर्ति। बाढ़ पानी जो है ना, बाढ़ पानी का क्षेत्र है, हाँ हाँ, लेकिन मंदिर की पिंडी पर कभी वो पानी नहीं आया। मतलब कि वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता मंदिर में। मंदिर में पानी मंदिर में आज तक नहीं पानी आया। अच्छा, लोग कह रहे थे कि मंदिर से ऊपर तक पानी होता है लेकिन वहाँ पे नहीं होता है। नहीं वहाँ नहीं। मंदिर के ऊपर पानी होता। और कहीं कहीं सुना था गांव में ही कि वहाँ पे 5-10 वर्षों में ही नाग भी देखे जाते हैं। हाँ, वहाँ तो बहुत से सांप घूमते थे, ऐसे बात नहीं है। और हम उस मंदिर को लगभग 1985 में ही देखे थे, है ना। 1950 में तो छोटा सा पिंडी था, उस पर उनकी मूर्ति थी। और ये जो देहात में चनुआ नहीं बोलता है, ऊपर में कपड़ा, लाल कपड़ा दे के दिया, चारों तरफ पिंडी को बोलता है, वही था। अच्छा, जिस समय आप लोग देखे थे कि मूर्ति छोटी सी थी, तो अब उसमें अंतर दिख रहा है कि बहुत बड़ा हो। बहुत खूब बड़ा बगलिया बकी, बहुत इतना बड़ा बगलिया। बहुत हम तो उस समय देखे हैं जिसमें कोई मंदिर नहीं था, ये जमीन है नहीं, धरती हम सट रही। धरती हमसे रखा जहाँ पिंडी था। और अभी तो सुनते हैं जमींदार का हाथी था, और हाथी पहले कैसे फूल ला करके तोड़ता था, तब पता चला कि हाँ यहाँ पर मंदिर है। बाबा लोग बोलते थे। और लेकिन मूर्ति अभी भी बढ़ी रही है। हाँ बढ़िए। पहले उस मूर्ति में काली की चित्र नहीं थी। जी, नीचे है, मैंने देखा है। हाँ, अभी उसके नीचे में देखना चाहिए काली का चित्र है। तो काली का चित्र हाल में बना है, जबकि उसकी स्थापना अपने आप वो बन गया है। हाँ अपने बना। अपने आप बन रहा है। गाछ यो समय बनी गलो छे। अब गाछ जो है ना, वृक्ष सब में भी एक आकृति बना हुआ है हर तरह का। और जब से उनकी पूजा पाठ बढ़िया से स्थापना हुई, तब से वो जो स्टोन का है खम्भ रूप का, उसमें मूर्ति की आकार बनने लगा है, पहले नहीं था। ठीक है, आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप लोगों ने सुना यहाँ के बारे में, तो आप भी आश्चर्यचकित हुए होंगे। पहले माता की मूर्ति थी, छोटी सी थी, 1 फीट की थी, और वही मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें वो बड़ी नज़र आ रही। और साथ में एक और छोटी सी मूर्तियाँ हैं, उनका क्या नाम है? भैरव बाबा नाम। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।